हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं श्रेणी क्रम में संयोजन सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में संयोजन। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं इसका निगमन कैसे करें। तो बहुत आसान तरीके से हम आपका इसका निगमन बताते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन की जितनी भी सवालें हैं हम एक एक करके बताने वाले हैं। आप समझिएगा जैसा हो ना। तो चलिए बताते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। मान लीजिए हम 3 प्रतिरोध ले लेते हैं, 2 प्रतिरोध ले लेते हैं, 4 प्रतिरोध लेते हैं, इस प्रकार से। तो मान लीजिए मैं प्रतिरोध ले लिया और यह प्रतिरोध है आपका, एक प्रतिरोध हो गया आपका ये। एक प्रतिरोध और ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 प्रतिरोध, चलिए एक प्रतिरोध और ले लेते हैं, एक प्रतिरोध और ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 प्रतिरोध ले लिए। कितने प्रतिरोध ले लिए? अब तीनों प्रतिरोधों को हमको किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। तो देखिए बताते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कैसे। इसको लिख भी सकते हैं आप। देखिए जो पहला प्रतिरोध है, मान लीजिए पहला प्रतिरोध है R1 है। ये क्या है? R1 है। ये प्रतिरोध आपका R1 है। और R1 अगर प्रतिरोध है तो इसके बीच विभवांतर क्या लग रहा है? V1 लग रहा है। इससे सिरों के बीच विभवांतर क्या लग रहा है? V1 लग रहा है, ठीक है ना। और मान लेते हैं ये दूसरा प्रतिरोध है R2 है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या लग रहा है? V2 लग रहा है। क्या लग रहा है? V2 लग रहा है। तीसरा विभवांतर R3 है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या लग रहा है? V3 लग रहा है, ठीक है ना। तो इन तीनों प्रतिरोधों को हम किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में संयोजन में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखते हैं जोड़ते हैं कैसे जोड़ेंगे इसका, फिर कैसे निगमन करेंगे। देखिए जो पहला प्रतिरोध है आपका, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ठीक है ना। दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ठीक है ना। और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। चलिए ऊपर से हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा से इस प्रकार से जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ठीक है ना। इस प्रकार से जुड़ गया। अब तीनों प्रतिरोध जुड़ गए। ये क्या हो गया आपका? R1 हो गया। ये आपका क्या हो गया? R2 हो गया। और ये क्या हो गया आपका? R3 हो गया। क्या हो गया आपका? R3 हो गया। अब देखिए इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है V1 है। क्या है आपका? V1 है। और क्या है आपका? V2 है। क्या है? V2 है। और सिरों की इसमें तीसरे प्रतिरोध में क्या हो जाएगा? V3 प्रतिरोध हो गया, ठीक है ना। इन प्रतिरोधों को किसी सेल या बैटरी से हम जोड़ देते हैं। किसी सेल या बैटरी से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। देखिए चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, इसको हम किसी बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। किसी क्या कर रहे हैं? बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, या किसी सेल से जोड़ देते हैं, सब सही, सेल से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आप कुंजी बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे ना बनाए, अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए धारा ये प्लस है, क्या हो गया? माइनस हो गया, यहाँ सेल हो गया। इसका विभवांतर कुल क्या है? V है, कुल V है, धारा प्रवाहित हो रही है I, ठीक है ना। I धारा प्रवाहित हो रही। तीनों सेलों को, तीनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ लिया। R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ लिया, जिसमें विभवांतर V1, V2 और V3 है, ठीक है ना। तो ये बताइए इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है? V1, V2, V3 है। अब हम बताते हैं इसको लिखना कैसे है। तो वो तो मैं बोल दिया कैसे जोड़ना है। यहाँ देखिए तीनों प्रतिरोधों ना परिपथ में तीनों प्रतिरोधों
R1 R2 वह क्या है, R3 को श्रेणी में जोड़कर एक सेल जिसका कुल प्रतिरोध कितना, कुल विभवांतर कितना है, V वोल्ट है, जिसका कुल विभवांतर कितना है, V वोल्ट है। मान लेते हैं प्रतिरोधों के सिरों, मान लेते हैं हम कि प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः ना, माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 हैं, तब नोट करिएगा आगे, ओम के नियम से। किस नियम से, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। बकायदे लिख कर जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है ना, ध्यान से। क्या हो जाएंगे, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है, लेकिन पहले प्रतिरोध तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1। I क्या होता है, इसमें जो धारा होता है वो नियत रहता है, धारा एक ही रहता है, सॉरी, धारा यहाँ पर जो रहेगा वो एक रहेगा, एक ही धारा प्रवाहित हो रही है ना, एक ही धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है पूरे परिपथ में, ठीक है ना। कामा V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा, और V3 क्या हो जाएगा, I इंटू R3 हो जाएगा। तीनों प्रतिरोध हो गए ना, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। तीनों प्रतिरोधों को, इसको मान लो संबंध 1, इसको संबंध 2 मान लो आप, इसको संबंध क्या मान लो 3। संबंध 1 व संबंध, ऐसे करिए, संबंध 1 प्लस 2 प्लस 3 से तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तीनों विभवांतरों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या मिला, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए यहाँ से तो है, यहाँ पर तीनों में क्या I कॉमन हो रहा है, क्योंकि धारा तो एक ही बह रही है ना, पूरे परिपथ में धारा क्या हो रही है, एक ही बह रही है। तो I यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, I यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो I जब मैं कॉमन लिया तो क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 प्लस R3, ठीक है ना। अब ये बताइए, इस परिपथ में जो यहाँ इस परिपथ में जो कुल विभवांतर क्या है, V वोल्ट का है, V वोल्ट विभवांतर है कि नहीं है, अर्थात कुल विभवांतर क्या है। अगर यहाँ देखें तो कुल विभवांतर क्या है, V है, तब क्या हो जाएगा, अगर V है कुल विभवांतर तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। देखिए बस एक लाइन और बचा आप लोगों का। अब बताइए, जब V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो गया, V हो गया, तो इसके जगह पूरा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इसको संबंध आप बना लीजिएगा 4, इसको बना लीजिए आप 5, संबंध 4 व 5 से, संबंध 4 व संबंध 5 से, संबंध 4 व संबंध 5 से इस V1 V2 की जगह V रख देते। V बराबर क्या मिला हमको, I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताइए V बराबर होता क्या है, कुल परिपथ में विभवांतर V है और धारा क्या हो रही, प्रवाहित आ रही है, तो क्या हो जाएगा, कुल इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, तो V हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस V की जगह क्या हो जाएगा, तब I इंटू आर, ओम के नियम का सभी V क्या होता है, I इंटू आर होता है। I इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, I से I कैंसिल, तो R बराबर क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कौन सा क्रम संयोजन हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन। इसी प्रकार से हम लोग समांतर क्रम संयोजन भी ना निगमन कर लेते हैं। उसके बाद सवाल कुछ भी आए समांतर क्रम से, संयोजन से, श्रेणी क्रम से, समांतर क्रम से, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार पुनः समझा देते हैं। तीनों प्रतिरोधों में 3 प्रतिरोध R1 और R2 R3 हैं। तीनों प्रतिरोधों के सिरे पर V1 V2 और V3 क्या है, विभवांतर हैं, और इनके सिरे पर क्या जुड़ा हुआ है,
V विभवांतर है, कुल विभवांतर V है और एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप जानते हैं V1 V2 यानी अलग V ओम के नियम से IR होता सूत्र, तो V1 हो गया पहले प्रतिरोध में I × R1 हो गया। इसी प्रकार इसमें तीनों को मैं क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसमें I कॉमन ले लिया, कुल आपका विभवांतर कितना है, V है, तीनों की जगह क्या लिख लोगे आप, V लिख लोगे, तो V बराबर I R1 + R2 + R3 हो गया। ठीक है ना, V बराबर क्या जानते हो आप, I × R, तो यहाँ पर कुल परिपथ के लिए तो I जाई कैंसिल हो, R बराबर R1 R2 + R3। तो इस प्रकार से हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए समांतर क्रम संयोजन में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं ना, पहले इसको जानेंगे हम प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। तो 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 व R3। कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 व R3। समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं, जैसे 3 प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोधों के सिरों को किसी एक बिंदु से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, किसी एक बिंदु से जोड़ देंगे और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी एक अन्य बिंदु से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, और इन तीनों प्रतिरोधों को किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, किसी सेल या क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, और एक यहाँ हम की लगा देते हैं, ये देखिए इसमें क्या है, V वोल्ट की क्या है, बैटरी है, धनावेश हो गया, ऋणावेश हो गया, इसमें धारा क्या बह रही है, I बह रही है, धारा क्या बह रही है, I। अभी तक हम लोगों ने देखा श्रेणी क्रम संयोजन में कि धारा एक बह रही थी लेकिन विभवांतर अलग अलग थे, लेकिन इसमें जब धारा बहती हुई यहाँ आई तो यहाँ धारा 3 भागों में बट गई। कितने भागों में बट गए, 3। ये हो गया आपका I1, ये आपका क्या हो गया, I2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका I3 हो गया, क्या हो गया, I3 हो गया। 3 प्रतिरोध हो गए। अब 3 प्रतिरोध हो गए, लेकिन तीनों प्रतिरोधों में धारा I1 I2 I3 क्रमशः बहने लगी। ठीक है ना, लेकिन ये तीनों जो धाराएं हैं आगे चलकर पुनः मिल जाएंगी ना, तो यहाँ पुनः धारा क्या बहने लगेगी, I धारा बहने लगेगी। ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है आपका B है। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। चलिए इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, अब तीनों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। देखिए तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर एक ही होगा, क्योंकि जो तीनों प्रतिरोध हैं A व B के बीच बने हैं, तीनों जो प्रतिरोध हैं आपके A व B के बीच बने हैं, तो विभवांतर सिर्फ क्या एक ही लगेगा, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में धाराएं क्या बन रही हैं, I1 I2 व I3 बन रही हैं। तो वही है माना प्रतिरोध R1 R2 व R3 में क्रमशः धाराएं क्रमशः I1 I2 व I3 धारा प्रवाहित होती हैं। तो अतः आप यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं कि I बराबर क्या होगा, यहाँ धारा एक चली थी ना, और अंतिम में तीनों जुड़कर भी धारा एक ही जा रहे, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं आप, I1 प्लस I2 प्लस क्या लिख सकते हैं, I3। अब देखिए तीनों धाराएं क्या हो गई, जुड़ गई। अब दूसरा चीज आप सभी को बताना है कि जो तीनों प्रतिरोध है A व B के बीच जुड़े हैं, तो A व B के बीच विभवांतर क्या है, V वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है, V वोल्ट का विभवांतर है। यहाँ पर ना A व B के बीच, A व B के मध्य प्रतिरोध R1 R2 व R3 हैं, R1 R2 के मध्य R1 R2 व R3 हैं, जबकि इनमें V वोल्ट का विभवांतर है, V वोल्ट का विभवांतर है। तो ओम के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1 हो जाएगा, संबंध एक मानिए, कामा I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा ना, और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा। इसको संबंध एक, इसको संबंध 2 मान लेते हैं और इसको संबंध 3 मान लेते हैं, और तीनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा,
तीनों को जोड़ लेते हैं। तो I1 प्लस I2 यहाँ लिख सकते हैं आप संबंध 1 प्लस 2 प्लस 3 से जोड़ लेते हैं। I1 I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए I1 I2 I3, तो यहाँ तीनों में क्या लिखे हो आप लोग, I बराबर, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर, क्या लिख सकते हैं, I बराबर। अब तीनों में देखिए V है यहाँ, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, तो V क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 क्रमशः मिल गया ना। अब क्या करते हैं कि देखिए जो तीनों प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं तो विभवांतर क्या लग रहा है, V लग रहा है, क्या लग रहा है, V लग रहा है। और धारा इसमें क्या प्रवाहित हो, I प्रवाहित हो रही है और 3 भागों में बढ़ रही है। तो क्या आप सभी बताएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है, V/, या ऐसे लिख सकते हैं V बराबर क्या होता है, I/R, या हम इसको लिख सकते हैं गुणा रूप में भाग क्रम हो जाता है। I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। इसको संबंध मान लीजिए आप 4। तब संबंध 4 से, किस संबंध से, 4 से। यहाँ जहाँ I है वहाँ क्या लिखेंगे, V/R। तो V/R बराबर ना V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमको फार्मूला क्या मिल गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें हम इस प्रकार से कई प्रतिरोधों को जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को हम जोड़ लेते थे, और समांतर क्रम संयोजन में भी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब भी किसी भी प्रश्न में अधिकतम प्रतिरोध पूछे तो आप कौन सा नियम लगाएंगे, श्रेणी क्रम में संयोजन, ठीक है ना। और जब न्यूनतम में पूछे तो कौन सा संयोजन लगाएंगे, समांतर क्रम संयोजन। यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल पर नए हों तो। और दूसरी चीज़, जितने भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम संबंधित जितने भी आपके परिपथ वाले सवाल हैं हम अगले वीडियो में बनाने वाले हैं। और अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।